अगर आप भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिनके द्वारा आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। चाहे वो आप क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, स्टॉक मार्केट में हो या कोई और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जहां पे आप ट्रेड करते हो, तो उस मार्केट में ये स्ट्रेटजीज काम करेगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के, या जो बिगनर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर और अपने चार्ट को उलझा के रख लेते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर चीज़ पे किस चीज़ पे वो काम करे और कौन सा चीज़ उनके लिए, कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एक साथ काम करना। आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ के या एक या दो स्ट्रेटजीज पे मास्टर हो जाइए तो वो स्ट्रेटजी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में करके दे सकती है। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहता हूँ। वेलकम टू डेली इनकम सुमित यूट्यूब चैनल। मैं सुमित कुमार हरियाणा से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, जैसे कि एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं। वो किस तरीके से काम करती है इंट्राडे में, आप कोई भी एक टाइम फ्रेम ले लीजिए। जैसे इंट्राडे में कर रहे हो तो आप 15 मिनट का या 1 घंटे का आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो उस पे क्या कर सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल पे काम कर सकते हैं। कोई भी आप अपने चार्ट पे लगाइए कि आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट, ये एक रेसिस्टेंट लेवल बना हुआ है तो यहाँ पे मार्केट आएगी। तो जैसे ही वहाँ पे मार्केट आए तो कभी भी रेसिस्टेंट पे आते ही आपने एकदम से सेल नहीं पकड़ना। वहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट करना है। जब मार्केट लगे कि हाँ अब यहाँ कोई पैटर्न बना के नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे आपने सपोर्ट लेवल देख लेना है कि कौन सा इसका सपोर्ट लेवल है, तो कहां तक मार्केट पहले गई थी और अब फिर आ सकती है। तो आपने रेसिस्टेंट लेवल पे एक सेल एंट्री लेना है और सपोर्ट तक वेट करना है। वहां पे आके आपको सेल कर देना है, क्लोज कर देना ट्रेड। या फिर सपोर्ट पे मार्केट है और कोई बाई पैटर्न उसने बना दिया तो आप रेसिस्टेंट तक का उसका वेट कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस रिवर्सल स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी है वो पैटर्न्स की है। आप पैटर्न्स पे मास्टर अगर हो जाते हैं तो आप चार्ट में पैटर्न्स को पहचान के भी बहुत अच्छा इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे आप जो बेसिक पैटर्न्स हैं, जैसे कभी डबल टॉप है या आपका कोई डोजी है, हैमर है, इनगल्फिंग बार है, मॉर्निंग स्टार है या इवनिंग स्टार है, ड्रैगन फ्लाई है। तो इस तरीके के बहुत सारे एक ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न होते हैं। इन पैटर्नों को आपने थोड़ा सीखना है। तो जब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में, मैं ये नहीं कहता 5 मिनट में या 15 मिनट में ये ज़्यादा काम करते हैं, 1 घंटा या फिर 4 घंटे या डे 1 के चार्ट में अगर आपको कुछ अच्छे से पैटर्न दिखे और वो पैटर्न कोशिश करना कि जैसे ट्रेंडिंग मार्केट हो तो उस पे या फिर सपोर्ट पे या रेसिस्टेंट लेवल पे कुछ आपको ऐसे पैटर्न दिखे जिन पैटर्नों के बाद मार्केट वहाँ से डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप इन पैटर्नों को पहचान के इनके लिए वेट कीजिए। जब ये पैटर्न आपके चार्ट पे बने तो वहाँ पे आप एंट्री लीजिए, तो भी आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप कर सकते हैं पैटर्न्स की मदद से। मैं खुद बहुत सारे पैटर्न तो नहीं, पर मैंने कुछ पैटर्न्स हैं अपने लिए जो मैंने चूज़ कर रखे हैं। मेरे को जब वो मार्केट में दिखते हैं तो मैं उन पैटर्नों पे एंट्री लेता हूं और वो अगर फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूं और मोस्टली वो पास हो जाते हैं, डायरेक्शन में चलते हैं तो बेनिफिट लेता हूं। दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है मूविंग एवरेज की। ये मूविंग एवरेज पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। मैं इस मूविंग एवरेज पे काम करता हूं। मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पे मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। जो मेरी पर्सनल मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 20 की और 50 की और 200 की। मतलब आप वहाँ पे 20 की सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है मूविंग एवरेज की जो कैंडल होती हैं, जो आपकी मान के चलो आपने 1 घंटे का चार्ट सिलेक्ट किया है तो आपको पिछली 20 कैंडल का रिजल्ट उस मूविंग एवरेज में दिखाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। और आप 50 का करोगे तो पिछली 50 कैंडल है उनकी डायरेक्शन आपको दिखाएगा, या 200 करोगे तो वो आपको 200 का। तो मैं तीनों मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ, 20 की, 50 की और 200 की।
तो इन मूविंग एवरेजों से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। पर्सनली मैं पिछले 4 साल से इन्हीं मूविंग एवरेजों पे काम कर रहा हूँ। इनसे आपको ब्रेकआउट का पता लग जाता है या आपको पता लग जाता है कि मार्केट ने अभी यहाँ पे दोबारा से एक रिट्रेसमेंट ली है और यहाँ से दोबारा मार्केट उठेगी या इनको ब्रेक करके तोड़ के नीचे जाता है, तो भी आपको ट्रेंड चेंजिंग का पता लग जाता है। जब आप इनको अप्लाई करोगे, चार्ट पे देखोगे, तो ये बहुत आपको हेल्पफुल नज़र आएगी। तो आप जो ये मूविंग एवरेज है ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इस पे भी अगर आप मास्टर हो गए तो इंट्राडे में आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगली स्ट्रेटजी है दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग। आप किसी भी कोइन, स्टॉक या फिर फॉरेक्स के किसी पेयर में आप चेक कर सकते हैं कि जो जिसमें काफ़ी मूवमेंट हो रहा हो, उस वाली चीज़ में, उस वाले स्टॉक, क्रिप्टो कोइन में या मतलब पेयर में आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये बाई की तरफ जा रहा है, लॉन्ग टर्म में बाई है, तो आप उसमें बाई एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें आप एक ही डायरेक्शन में मतलब ज़्यादा ट्रेड लीजिएगा, थोड़ा नीचे आए वेट कीजिए, फिर आप री एंट्री ले सकते हैं या कुछ भी। तो उस तरीके से मोमेंटम ट्रेडिंग भी, ये स्ट्रेटजी भी आपके बहुत काम आती है इंट्राडे में। और जो एक और स्ट्रेटजी है दोस्तों पुल बैक की, तो पुल बैक है, हालांकि मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, पर बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं और स्टॉक मार्केट वाले इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं या क्रिप्टो वाले भी इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पुल बैक स्ट्रेटजी कैसे काम करती है कि ये फंडामेंटली अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई और एकदम से मार्केट बहुत ही एग्रेसिवली वहाँ पे क्रैश हो गई, तो जब मार्केट एकदम से किसी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से एग्रेसिवली मतलब क्रैश होती है, तो उसके बाद मार्केट एकदम से उतनी ही स्पीड से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो रिकवर भी हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज़ का वेट कीजिए जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो या बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चली जाए, तो उसके बाद आपने वहाँ पे फ़ायदा उठाना है। वहाँ पे आपने एक, जैसे क्रैश हो गई तो बाई एंट्री, या बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो वहाँ पे एक सेल एंट्री का, एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और जो वो अपना रिकवरी की तरफ आएगी तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में लूना कॉइन है, क्रैश हो गया। अभी बिटकॉइन है, बहुत ज़्यादा एकदम से क्रैश हुआ था मार्केट में, फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो अब बिटकॉइन ने फिर वापस से रिकवर किया। तो इस पुल बैक से अब ये इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में भी ये काम करती है, लॉन्ग टर्म में भी काम करती है। इंट्राडे में एकदम से मार्केट क्रैश हो गई तो वो एकदम से उसी स्पीड से थोड़ा रिकवर भी हो जाती है। तो इस वाली स्ट्रेटजी से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो पर्सनली दोस्तों मैं जो काम करता हूँ वो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे काम करता हूँ और पैटर्न्स को मार्केट में पहचान के उन पैटर्न्स की मदद से मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है और किस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप डेली इनकम सुमित यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।